28 जून 2026 की दोपहर ठीक 2:01 ईरान के सरकारी अखबार तेहरान टाइम्स के ऑफिशियल हैंडल से एक ऐसी रिपोर्ट जारी की गई जिसने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है दोस्तों। इस रिपोर्ट के साथ एक 30 सेकेंड का वीडियो भी लगाया गया था। उस वीडियो को 20,000 गुना तेज रफ्तार से चलाया गया, जिसमें यह दिखाया गया कि पिछले 76 दिनों से और खासकर पिछले 7 दिनों में अमेरिकी मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट यानी एयरक्राफ्ट, कार्गो जहाज लगातार मिडिल ईस्ट में हथियार पहुंचा रहे हैं। तेहरान टाइम्स का दावा है कि ये अमेरिकी तारीख का अब तक का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक ऑपरेशन है, जो 2003 की इराक जंग के दौरान चलाई गई सप्लाई मिशन से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। वेस्ट एशिया में मौजूद अमेरिका के जितने भी हथियारों के गोदाम हैं वो अब पूरी तरह भर चुके हैं। ये तेहरान टाइम्स का दावा है और उसकी रिपोर्ट है। अब सवाल ये है कि अमेरिका इतने हथियार क्यों जमा कर रहा है, गोदामों को आखिर क्यों भर रहा है। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमेरिका ये अरबों डॉलर सिर्फ दिखावे या धमकी देने के लिए खर्च नहीं कर रहा है। ईरान को पूरा खदशा है, पूरा का पूरा खदशा है कि अमेरिका किसी भी वक्त उन पर अचानक बड़ा हमला कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यही रिपोर्ट आ रही है। और उसके बाद ईरान के खिलाफ एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन यानी जमीनी हमला शुरू हो सकता है। हालांकि अमेरिका के ऑफिसर्स ने अभी तक ऐसे किसी जमीनी हमले की ऑफिशियल तस्दीक नहीं की है, कंफर्मेशन नहीं दी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये बयान देकर आग में घी डालने का काम किया था कि ईरान को अपनी हद में रहना होगा, वरना हम उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान इस बात की दलील है कि तेहरान टाइम्स का ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं सच तो है। दोस्तों, ईरान की हुकूमत या रिजीम को गिराने के लिए अमेरिका को तो जमीन पर आना ही पड़ेगा। यही वजह है कि तेहरान टाइम्स की ये रिपोर्ट इतनी डरावनी है। जंग का ये खतरा सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं है दोस्तों, बल्कि इसका असर दूसरे मुस्लिम मुल्कों पर भी पड़ रहा है। हाल ही में बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान पर इल्जाम लगाया कि ईरान के ड्रोन्स ने बहरीन की एक रिहायशी बिल्डिंग पर हमला किया है। कुवैत और बहरीन जैसे अरब मुल्कों को अब यह बड़ा खदशा है, डर सताने लगा है कि ईरान उनके ऊपर भी हमले बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ ईरान का एक अलग ही दावा है। ईरान के सरकारी मीडिया IRIB का कहना है कि उन्होंने बहरीन के आम लोगों पर कोई भी हमला नहीं किया। उनका यह कहना है कि अमेरिका ने ईरान के ड्रोन्स को रोकने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइलें अपने एयर डिफेंस सिस्टम से छोड़ी थी, वो रास्ता भटक गया होगा और बहरीन के रिहायशी इमारत से जाकर टकरा गया होगा। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री अड्डों को यानी US मिलिट्री बेसिस को निशाना बना रहा है। खैर, आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, अपनी राय दे सकते हैं।